हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंगफ्यूचर.इन और आज की इसमें देखेंगे हम लोग कोविड 19 के एक ओवरव्यू को, क्योंकि कोविड 19 बहुत ही हिट टॉपिक है और सारे एग्जाम में कुछ ना कुछ आने वाला है। भले ही उससे रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन हो, कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन हो, कुछ डिजीज पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये एक या दो क्वेश्चन, दो तीन चार क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आने वाले हैं और ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के हम लोग पैटर्न में चलते हैं, इसके ओवरव्यू को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। उससे पहले आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये आने वाली पूरी कोविड 19 से रिलेटेड जो दो तीन सीरीज हैं उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जो भी वैकेंसी आती है उनकी भी डिटेल हम आपको पहले ही बताने की कोशिश करते हैं, तो वो नोटिस भी आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं कोविड 19 की तरफ से थोड़ा थोड़ा कोविड 19 को जान लेते हैं, उसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप यहाँ पे हम कोविड 19 को इस वाले पार्ट में जो देख रहे हैं वो एकदम ओवरव्यू की तरह देख रहे हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो भी शायद दो वीडियो में कवर होंगे, उनको हम बाद में देखते हैं। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कवर किया है कि जो कोविड 19 है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है। आप सबको पता है, पर्सन टू पर्सन होती है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसने एक सरफेस को टच किया है तो उसके जो वायरसेस और ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं उसको टच करने से दूसरे को भी हो सकता है। और जो कोविड 19 है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड करती है, जिसकी वजह से हमें फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आदि महसूस होती हैं। और जो कोविड 19 है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, क्योंकि कोविड 19 जो वायरस है वो ईयरबॉर्न वायरस है। फिर इसमें है कि जो कोविड 19 है वो 11 मार्च 2020 में पेंडेमिक के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि कोविड 19 क्या है, एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, क्या है? तो कोविड 19 जो है वो पेंडेमिक है। और ये पेंडेमिक किसने डिक्लेयर किया था? WHO ने डिक्लेयर किया था 11 मार्च 2020 में। जो कोविड 19 है वो सबसे पहले चाइना में डायग्नोस किया गया। अभी जो कोविड 19 है, इससे पहले तो कोविड 19 एक बार 2002 में भी दिखा था चाइना में, और भी 4 अदर कंट्रीज थे उनमें दिखा था। 2012 में ये चाइना में, सऊदी अरेबिया में भी देखा गया। लेकिन ये जो कोविड 19 है, कोविड 19 का नाम कोविड 19 इसलिए दिया गया है, 19 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 2019, क्योंकि ये 2019 में शो में आया है, इसलिए इसको कोविड 19 का नाम दिया गया है। तो जहाँ पे कोविड 19 आएगा, इसका मतलब ये है जो 2019 में कोविड 19 चाइना से शुरू हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कोविड 19 वाला जो पहले डायग्नोस हुआ है वो चाइना में डायग्नोस हुआ है। तो चाइना में भी जो कोविड 19 के फर्स्ट केस हैं वो वुहान सिटी में देखे गए हैं। वुहान एक चाइना की सिटी है, उसमें देखे गए हैं। फ्रेंड्स, ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नहीं है, हम इसको यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू की तरह देख रहे हैं, जिससे आप जब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसमें आसानी रहेगी। तो आप ये सारे पॉइंट अपने पेपर कॉपी पे कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल पॉइंट बन गए। अब से लेके आज के 2 4 10 साल बाद जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप मेडिकल के स्टाफ नर्स के कोई भी एग्जाम दे रहे हो या कोई आप सिविल के अदर भी एग्जाम दे रहे हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिए, अपने पेपर कॉपी से नोट, अपने पेपर पेन से नोट करके रखिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि इन कोविड 19, यहाँ पे दो तीन टर्म दिए हैं। फर्स्ट कोविड दिया, फर्स्ट यहाँ पे कोविड को दिया है, बी आई दिया है, डी दिया है, 19 दिया है। तो यहाँ पे जो को है वो कोरोना को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वी आई है वो वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिजीज है वो डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन कोविड 19 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो को कोरोना को डी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है वायरस को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिजीज को, और यहाँ पे जो 19 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2019 में। तो जो कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम है इसका SARS-CoV-2। इसका SARS-CoV-2 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये डायग्नोस होने से पहले इसका नाम नोवेल कोरोना था, इसलिए यहाँ पे जब सार्स के रूप में इसको डायग्नोस किया गया तो इसके यहाँ 2 का नाम दे दिया गया है। इसका साइंटिफिक नेम हो गया है कोविड 19 का। ये तो ऐसे ही बता दिया गया है कि एक कोरोना वायरस है और एक डिजीज है जो कि 2009 में है, इसका ये शॉर्ट नेम हो गया। लेकिन इसका जो रियल नेम है वो SARS-CoV-2 हो गया है। अभी हम लोग सार्स का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे SARS-CoV-2 है,
इसका जो फुल फॉर्म है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा इसको याद रखिए। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है अभी भी और हमेशा के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा है कि जो कोविड-19 है वो वायरल डिजीज है। अगर आपके ऑप्शन में आए कि बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, प्रोटोजुअल है, तो जो कोविड-19 है वो वायरल डिजीज है। फिर यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं कोविड-19 के लिए वो आरटी-पीसीआर किया जाता है, ट्रू नाट किया जाता है, सीवी नाट किया जाता है। जो ट्रू नाट और सीवी नाट है ये एक मशीन के थ्रू क्विक रिजल्ट के लिए किया जाता है, तो ये उसके जो मैकेनिज्म है उसके पैटर्न पर इसका नाम ट्रू नाट और सीवी नाट रखा गया है। और ये जो ट्रू नाट सीवी नाट है ये सीएसएफ के लिए, टीबी वगैरह डायग्नोस करने के लिए भी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये आरटी-पीसीआर में है रिवर्स, अभी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसमें जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट है वो आरटी-पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। या तो जो आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म है वो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। इसको भी आप सार्स की तरह हमेशा याद रखिए, आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म कभी भी पूछा जा सकता है। और ये आरटी-पीसीआर कोविड-19 का मोस्ट रिलायबल टेस्ट है और कोविड के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है इसकी जो दो कैटेगरी है ना कोविड की, सार्स और मर्स कोविड 2। तो ये जो मर्स है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। जब सार्स को डिक्लेयर नहीं किया गया था तो इससे पहले इसका नाम मर्स ही था। ये मर्स और सार्स दोनों एक ही फैमिली के वायरस है। एन कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इसको नोवल कोरोना वायरस का नाम जैसे ही ये चीन में डायग्नोस हुआ था, जब इसका कोई और नाम नहीं डिक्लेयर किया गया था तो इसको एन नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया था। उसके बाद ये शायद 31 जनवरी 2020 में WHO के द्वारा इसको कोविड-19 का नाम दिया गया। उससे पहले कोरोना वायरस को कोवी के नाम से जानते थे, जिसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस लार्ज फैमिली ऑफ वायरस कॉज कॉमन कोल्ड टू सीवियर इलनेस। जो कोरोना वायरस है इसमें भी डिफरेंट तरह के वायरस देखे जाते हैं। डिपेंड करते हैं कि किस तरह का वायरस बॉडी में एंटर हुआ है, और ये कॉमन कोल्ड से लेकर सीवियर इलनेस तक कॉज करते हैं, इवन ये डेथ भी कॉज करते हैं। Novel coronavirus is a new strain of coronavirus that has not been previously identified in human। जो नोवल कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन है जो कि ह्यूमन में पहले डायग्नोस नहीं किया गया था। उससे पहले ही इसका नाम नोवल कोरोना वायरस था। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में कॉमन सिम्टम है, इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं, फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है। और जो इसके सीवियर सिम्टम्स है उसमें निमोनिया होता है, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, किडनी फेलियर होता है, इवन डेथ भी होती है। फिर नेक्स्ट में पूछा गया इसका ट्रीटमेंट में, तो इसके ट्रीटमेंट में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोविड-19 के लिए नहीं था। फिर क्या ट्रीटमेंट देते थे, तो इसमें ट्रीटमेंट में केवल सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते थे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको जो भी जरूरत होती है, सिम्टोमेटिक जो भी उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं या कुछ और भी बीमारी से जो पहले से ही सफर कर रहा है उससे रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट दिया जाता था। कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कोरोना वायरस के लिए नहीं था। कोरोना वायरस लार्ज फैमिली ऑफ वायरस कॉज कॉमन कोल्ड टू सीवियर इलनेस। ये पॉइंट शायद हम पीछे देख चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो गया। कोविड-19 वायरस कैन स्प्रेड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आल्सो। ये कोविड-19 वायरस है जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। अगर कोई स्नीजिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, बात कर रहा है, तो ये आपको पता ही होगा कि इतने प्रिकॉशन लिए जा रहे थे क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ईयरबॉर्न वायरस भी है। इसके साथ साथ ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी फैलाता है कि जैसे अगर कोरोना वायरस से अफेक्टेड कोई भी पर्सन है
जिसने किसी सरफेस को छुआ है या उसके और भी वायरस कहीं भी टच हुए, अगर वहाँ पे हम हाथ लगाते हैं, कुछ भी छूते हैं, इसीलिए हैंड हाइजीन की तरफ इतना ध्यान दिया गया था। जैसे बताया गया था कि कोरोना वायरस पेपर में इतने दिन तक रह सकता है, कपड़ों में इतने दिन तक रह सकता है, सरफेस पे इतने दिन तक रह सकता है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कॉज थे, इसलिए ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड होता है। कोरोना वायरस का जो नाम कोविड-19 है वो डब्ल्यूएचओ ने 11 फरवरी 2020 को दिया था। या डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 की वजह से डिक्लेयर किया था। कोविड-19 की जो सिचुएशन को देखते हुए जो ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया था वो 30 जनवरी 2020 में डिक्लेयर किया था। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का जैसे कम्युनिटी में पूछा जाता है किस कमेटी का गठन कब हुआ है और कब किसकी स्थापना हुई है, उसी तरह से ये सभी कम्युनिटी के उसमें गाइडलाइन में भी पूछे जा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी पूछे जा सकते हैं और इनको जीके पैटर्न में भी पूछे जा सकते हैं कि कोरोना वायरस की डिजीज का नाम कोविड-19 डब्ल्यूएचओ ने कब दिया या डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया। और तो इसमें कोविड-19 11 फरवरी ये दोनों टॉपिक में से जो भी पूछा जाए वो मेंशन करना है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की सीरियसनेस को देखते हुए ग्लोबल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया, तो ये 30 जनवरी 2020 को डिक्लेयर किया। तो ये 3 पैटर्न का है, मेडिकल का भी है, ये कम्युनिटी का भी है और ये जीके का भी क्वेश्चन है। उसके बाद इंडियाज की फर्स्ट लॉन्च जो ड्रग है फेविपिरावीर है, जिसको फेविफ्लू नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की फर्स्ट लॉन्च एंटीवायरल ड्रग है जो कि कोविड-19 पेशेंट को देके देखा जा रहा था कि कैसे इफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार 216 से ज्यादा कंट्रीज ने कोविड-19 में सफर किया है और इसमें कुछ एरियाज भी थे, टेरिटरीज भी थे जिसमें 216 या कुछ उससे भी अधिक, आपसे 200 के अप्रॉक्स में ऑप्शन पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको याद करके रखिए कि 216 के अप्रॉक्स, इसमें कुछ कम ज्यादा का भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो आप इसको याद रखिए, 216 कंट्रीज के अप्रॉक्स कोविड-19 से सफर किया है। और ये सार्स का फुल फॉर्म हमने बताया था, आपको भी याद होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बोथ आर सेम फैमिली वायरस और दोनों कोरोना वायरस को कॉज करते हैं। इंडियाज लॉन्च्ड कोविड-19 वैक्सीन रेडी टू एडमिनिस्टर ऑन 13 जनवरी 2020। अगर हम लोगों के यहाँ जो वैक्सीनेशन का पीरियड चल रहा है, इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन है वो कब लगना शुरू हुई या कब उसको रेडी हो गई थी, तो 13 जून को रेडी हो गई थी। वो भी एडमिनिस्टर के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था कि 13 जनवरी से कोविड-19 के वैक्सीनेशन का फेज शुरू होगा। इसमें बताया गया ये जो लिस्ट वगैरह निकलती है कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने के लिए, जो बेनिफिशियरीज रहते हैं उनकी सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, वो कोविन करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कराई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोविन, तो कोविन इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जो हमें कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो किस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड होती है, वो हमें कोविन से प्रोवाइड होती है। द नेम ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वैक्सीन इज कोविशील्ड। जब आप वैक्सीनेशन लगवाने गए होंगे तो देखा होगा कि वैक्सीन के नेम में उसका नाम कोविशील्ड लिखा होगा, तो इंडिया की जो वैक्सीन है उसका नाम कोविशील्ड है। और जो इंडिया में वैक्सीन लगाई जा रही है, जो इसमें शॉट दिए जा रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट शॉट से लेके सेकेंड शॉट के बीच में जो गैप होता है वो 28 डेज का गैप होता है।
वैक्सीन कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। ये सीरम इंस्टीट्यूट शायद पुणे में सिचुएटेड है। जो कोविशील्ड वैक्सीन को का मैन्युफैक्चर किया गया है वो सीरम इंस्टीट्यूट के थ्रू किया गया है, और इसको जो अप्रूव किया गया है वो ऑक्सफोर्ड से किया गया है, और ये 13 जनवरी से लगना शुरू हुआ है। तो ये कुछ बहुत ही मेन से पॉइंट थे जो हमने ओवरव्यू के रूप में देखा। अभी इससे रिलेटेड शायद 2 फेज में कंप्लीट होने वाले जीके के और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोविड के और भी क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका कोविड-19 से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हर एग्जाम के लिए और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ और भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और नोटिफिकेशन के आइकॉन को तो जरूर प्रेस करके रखना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। ESI की जो वैकेंसी है उसके भी जैसे ही लिंक ओपन होते हैं हम आपको तुरंत अपडेट कराते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।